हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसीलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से भी समझेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो सके और आप इसे आसानी से समझ सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे तरह से इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इस चार्ज बॉडी के अराउंड एक ऐसा रीजन बनेगा, एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसमें यदि हम कोई दूसरा चार्ज बॉडी लाते हैं तो इनके बीच फोर्स क्रिएट होगा या फिर इनके बीच में फोर्स फील होने लगेगा, ठीक है। तो इसी रीजन को, इसी जो हमारा क्षेत्र बन रहा है इस चार्ज बॉडी का, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। मान लीजिए कि ये हमारे पास कैपिटल क्यू कोई चार्ज बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अराउंड कुछ ना कुछ रीजन बनेगा, यानी एक क्षेत्र बनेगा। यदि इस क्षेत्र में, इसके रीजन में यदि हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं जो कि क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि जैसे ही ये चार्ज इसके रीजन में, इसके क्षेत्र में आएगा तो ये फोर्स को फील करने लगेगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स क्रिएट होने लगेगा। तो इसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये हमारे पास चार्ज है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहे हैं इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि ये चार्ज क्या है, अपना एक रीजन बना रहा है। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सोर्स चार्ज का, ठीक है। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल में यदि बोला जाए कि सोर्स चार्ज कुछ दिया हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए कि सोर्स चार्ज क्या है हमारे पास। और ये चार्ज हमें लाया है टेस्ट करने के लिए कि इसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। क्या चीज, टेस्ट चार्ज का। और मोस्टली हम अपने न्यूमेरिकल में, यदि जो न्यूमेरिकल दिया जाता है उसे सॉल्व करते हैं तो आपका टेस्ट चार्ज मोस्टली पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हर वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो कुछ डायरेक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो कभी भी हम ये टेस्ट चार्ज को, जो कि पॉजिटिव होता है, और हम जब भी इसके रीजन में लाएंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और जब हम इस टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में लाएंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं हमारे। तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो आउटर बनेगा। क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आउटर बनेगी, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यदि मान लेते हैं कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो हम कभी भी जो टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये निगेटिव है और जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं वो पॉजिटिव है। तो ये कुछ डायरेक्शन अंदर की तरफ बनेगा। तो चीज़ें क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं वो पॉजिटिव ला रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है, तो ये बाहर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। और यदि हम मान लेते हैं कि हमारा जो सोर्स चार्ज है निगेटिव चार्ज है, तो हम यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आ गई होंगी, ऐसा आशा करते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कोई भी हमारे पास सोर्स चार्ज है, उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछे जाए कि किसी पॉइंट पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं उसे भी। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई Q पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, Q पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता करना है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पॉइंट P पे, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज व्हाट। यानी इसी को हमें पता करना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है, और ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा। तो दो चार्ज यदि हमारे पास अवेलेबल हैं तो
कूलम लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, यानी इनके बीच में जो ये रीजन है, जो ये हम क्षेत्र है, वो आपका फ्री स्पेस हो सकता है या फिर एयर हो सकता है। यानी इन दोनों चार्ज के बीच में ये जो जितना ये सब रीजन है, ये आपका एयर हो सकता है या फिर फ्री स्पेस हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। यदि ये मीडियम चेंज होगा तो ये हमारा एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा। हमने इसके ऊपर कूलम लॉ में बात की है, कूलम लॉ में आप देख लीजिए। चलिए आप समझते हैं कि ये हमारे पास तो फोर्स निकल गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यानी यदि लेट Q नॉट जो कि हमारा ये टेस्ट चार्ज था, यदि ये +1 यानी इसका मैग्नीट्यूड +1 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब हमारा टेस्ट चार्ज +1 कूलम हो यानी यूनिट मैग्नीट्यूड हो, तो इस टाइम जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा कि यदि फोर्स दो चार्ज के बीच में लग रहा है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो क्या है, हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड का है, प्लस यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स क्रिएट हुआ है, इसी इक्वेशन में हम दोनों साइड Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, फोर्स बाई Q नॉट इज इक्वल टू Q बाई Q नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q नॉट हो जाएगा। तो ये Q नॉट क्लियर हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ तक यदि चीज़ें क्लियर हो गई हों तो ध्यान दीजिए, F बाई Q नॉट इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E लिखा जा सकता है। अभी मैंने ऊपर इसको प्रूफ किया, यानी आप इसको E लिख दीजिए। यानी ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q लिखा जा सकता है, F बाई Q। और जो E होता है हमारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किसी भी हम चार्ज से, यानी जो कि हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यदि इसको डिवाइड करेगा तो वेक्टर कभी भी स्केलर से डिवाइड होगा तो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा और ये तो वेक्टर है ही हमारे पास। यानी हमने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब इसे समझ लेते हैं कि इनकी यूनिट क्या होगी। तो बहुत आसान है, ये हमारा फोर्स है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, और ये हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम यानी C। ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप न्यूटन C इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो आई होप हमने इस वीडियो में समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है, साथ ही साथ डायरेक्शन क्या होती है, उसके ऊपर हमने बात की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को फिर से रिटर्न करके देखिए, मेरी पूरी गारंटी है कि आपको ये चीज़ें फिर से अच्छे से समझ आने वाली हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें ईमेल करके बताएं, हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। आपके जो ईमेल आते हैं, आपके जो कमेंट आते हैं, उसके हम रिप्लाई करके आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।